तहरीक इंसाफ ने जो बगावत का अंदेशा का इजहार किया है, उसके साथ ही मैं आपको पहले पढ़ के सुना दूं। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ ऑब्वियसली उसको लीड करते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान की मसला अफवाज जो है उन्होंने मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक इस इंतखाबी अमल या इंतखाबात से नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर सोशल मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दक़ इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और वो ये भी कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम, अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो भी नाकामियों को पस पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करनी है। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्ताल नगारी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। और मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, उन्होंने बार बार इस बारे में कहा। और स्मगलिंग, ज़िक्र अंदोज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा जी हमारी जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़ ये हम पूरी मदद प्रोवाइड करेंगे हुकूमत को। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तिहाद दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कुरान और आइन के मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत इंसाफ के ठहरे में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी प्राइम मिनिस्टर का भी अज़म का इज़हार आई थिंक वहाँ हुआ था मेंशन, मेरे सामने है नहीं इस वक्त, लेकिन वो था कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी यही अज़म रख रहे हैं आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो इनका पैगाम है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, ये बड़ा क्लियर है। इसके मुकाबले में असद कैसर साहब जो फरमा रहे हैं कि एहतजाज की कॉल तो तहरीक इंसाफ ने दे दी है, एहतजाज की कॉल दे दी है तहरीक इंसाफ ने। असद कैसर साहब फरमा रहे हैं कि हालात इतने ख़राब ना हो जाए कि बगावत हो जाए। उसके तनाजुर में ये जो पीस, स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी का मैसेज दिया आर्मी चीफ ने, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके अलावा मेरे सामने इस वक्त जैसे आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ने हंगामा खेज मवाद प्रोवाइड किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। NA 278 आपके साथ, NA 238 मैं मिसाल देता हूँ आपको, इनका इन्होंने रिज़ल्ट जो है उसको अपलोड किया है, जिसमें हलीम आदिल शेख का हल्का था। ये इसमें वाइटनर का कटिंग का इस्तेमाल हुआ है जो कि नहीं हो सकता। अगर आप देखें इसमें वाइटनर हलीम आदिल शेख का मुबैना तौर पे 763 को 263 को 63 खाली लिखा हुआ है। शुएब अख्तर कोई साहब हैं, उनका 03 कर दिया, पहली डंडी काट के वाइटनर लगा दिया हुआ है। इसी तरह हम आगे भी देख सकते हैं कि ये चीज़ें। दूसरा एक और हल्का मेरे सामने NA 238 हल्का वही है, उसका पोलिंग बूथ डिफरेंट है, उसमें हलीम आदिल शेख का वाइटनर लगा के 26 किया हुआ है। ये हमारे सामने तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख। मोहम्मद ऑन सकलैन का हल्का है जी, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्लेम ये किया जा रहा है कि ये 155 के ऊपर डंडी लगा के इसको 755 कर दिया गया। ये अगर सिचुएशन है इलेक्शन कमीशन की, तो अब किस तरह ये मुल्क जो है एक और ये क्रेडिबल गवर्नमेंट कहला के आगे चलेगी। इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि भाई इस मुतलका फोरम में जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ आई थिंक ना इलेक्शन कमीशन पे बिलीव कर रही है। और जो एहतजाज की कॉल दी और कल भी जो कह रहे हैं एहतजाज होगी, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भी इनका ईमान उठ गया है। दूसरी तरफ उनकी सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों की जो थी, समझते थे उनकी हैं, वो देनी शुरू कर दी इलेक्शन कमीशन ने दूसरी पार्टियों को। आबिद शेर अली साहब, शौकत बसरा साहब, इजहारुल हक साहब, बहुत वार्म वेलकम। सबसे पहले तो बसरा साहब, पीस स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क को इस वक्त। इलेक्शन का मतलब ये होता है ना कि नई क़यादत आएगी, जो इतना हंगामा खेजी उसका। सर आपने एहतजाज की कॉल भी दे दी, आप बगावत का अंदेशा भी दे रहे हैं, किस तरह मामला आगे चलेगा सर? मुल्क किस तरह आप शहबाज शरीफ को जाली प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हालांकि उनको रशिया से लेके, इंडिया से लेके, चाइना से लेके, टर्की से लेके सब ने मुबारकबाद दे दी है। शायद भाई कोई भी मुआशरा जो होता है ना, वो किसी कानून, आइन और तरीक़ाकार के मुताबिक चलता है। जब पाकिस्तान में इस वक्त आपने अभी कहा इदारे किन का नाम है, इदारे पाकिस्तानी अवाम के हैं ना। जब पाकिस्तानी अवाम का इत्माद और इस इलेक्शन के नतीजे में जो रहा साहब इत्माद था ना इदारों पे, वो भी ख़त्म हो गया। मैं बतौर एक आपको पाकिस्तानी, बतौर एक कानूनदान के और सियासी कारकुन की ये बात बता रहा हूँ। आपने अभी ये फॉर्म अपलोड किया है, आप मुझे हमने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, हमने दिखाया है सिर्फ। देखिए इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह अंदाज़ा करें कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अजीब बात नहीं है, वाइटर लगा हुआ है। एक की बात करते हैं, मैं अपने हल्के में बताता हूं कि जहां पर तीसरे नंबर वाले आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे को, जो ओपनली कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, आपने कर लें जो करना है, तमाम फॉर्म 45 उनको कितना दिन लगे? 14 दिन के अंदर अपलोड करना था। आज 26वां दिन है। प्राइम मिनिस्टर को हलफ उठवाने के बाद, हमारी सीटें बांटने के बाद, आपका मैंने क्लिप सुन रहा था। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, क्या अब आप चीफ मिनिस्टर पंजाब की खातून हैं, आप माओ बहनों बेटियों को पहले आपने जेलों में बंद किया, उनको दहशतगर्द साबित किया। आज आप वो सीटें, जितना जबर, जितना जुल्म, उसके बावजूद
आज अगर वो सीटें हमारी थी वो भी आपने उनको बांट दी। यानी कि हुआ ये है कि नॉमिनेशन कागजात नामजदगी जमा करने से लेकर खवातीन की सीटें छीनने तक इलेक्शन कमीशन को मुबारक हो। सर एहतजाज उन्होंने कन्फ्रंट्रेशन हो सकती है, आपकी नई हुकूमत बनी है, आपकी औरों से भी आप सोच समझ के जा रहे हैं एहतजाज? शायद भाई बात एहतजाज की नहीं है। जब तक ये इमरान खान जिनके ऊपर 200 जाली मुकदमात किए हैं, रही से कसर इद्दत माँ बहन बेटी तक पहुंच के इद्दत में निकाह में सजा दे दी, कभी सुना किसी दुनिया के कोने पे। जब तक खान साहब को, सियासी अकाब, हमारे कायदीन को, हमारे पार्टी वर्कर्स को और हमारा मैंडेट जो दिन दिहाड़े डाका मारा गया वापस नहीं दिया जाएगा, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई डायलॉग नहीं। और आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है? इतमाद मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब, ये जो रिगिंग हुई है, जो मैं अस्तगफिरुल्लाह नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, सुन ले। जो बल्ले का फैसला दिया गया था 11th आवर, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में बात की थी, आज आप सीक्वेंस मिला लें कि जो धांधली हुई है, जो खरीदो फरोख्त हुई है और जो खवातीन की सीटें आज बांटी जा रही हैं। अच्छा बसरा, एक बात बताएं, मैं आपकी सारी बातें, आपके सेंटीमेंट आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, अब वो बात पीछे होगी, वरना मैं ये कहता आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को जिस वक्त कहा जाता था, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, तब से कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया, उसको बात को भी छोड़ दिया, आगे आते हैं। अभी आपने इतना ब्लंडर किया कि आपने एक ऐसी आप तो खुद मौका देते हैं, चले मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन आपके मुखालिफ हुआ है, मान लिया मैंने, वाक़यातन मान लिया, लेकिन आपने भी मज़े की, माशाल्लाह आप भी अब मेरे मुखालिफिन को पूरा मौका देते हैं। आप अभी अच्छा जई साहब को सपोर्ट किया है, आप उनकी पार्टी में नहीं गए जो पार्लिमानी हैसियत के तौर पर रजिस्टर्ड है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। आप एक ऐसी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर गए कि जिनके जो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े ही नहीं, और उन्होंने अपनी ख्वातीन की सीटें भी इसलिए कहा जी हम दे ही नहीं रहे, हमारे तो हम तो ऐसे पार्टी लड़ ही नहीं रहे। शायद भाई मैं तो फिर कह रहा हूं, जब आपने लंदन प्लान के ताबे एक एक चीज तय की, आपने भी मौका दिया ना? नहीं मौका दिया, हम क्या करें? क्या ये इदारे मैं फिर कह रहा हूं, आप कह रहे हैं इदारों के पास जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया? 11th आवर पे हमारा निशान छीन लिया। छीनने के बाद सवाल का जवाब दे दें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाना आपकी गलती नहीं थी, जिस पार्टी की पार्लियामेंट हैसियत ही नहीं है। क्यों पार्लियामेंट हैसियत नहीं है? क्या वो इलेक्शन में कमीशन में सर एज आजाद खड़े हुए ना? सुन तो ले मेरी बात, सुन ले। क्या इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है? आज हमें आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल किस वजह से कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक रजिस्टर्ड। दो बातें मेरी सुन लें। जी सर, जी सर। यहां पर इस वक्त ये निज़ाम नहीं चल सकेगा, ना हम चलने देंगे। हम अभी आपने अचकज़ई साहब की बात की, चले हमें छोड़ दें। अचकज़ई साहब की आप बयानात सुना सकते हैं बलोचिस्तान वालों के, केपी वालों के। यहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि बगावत होगी, यहाँ पर अफरा तफरी होगी, यहाँ पर मैं आज को आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप सिविल वार को आप रोक नहीं सकेंगे। इसलिए कि जब आपका लोगों को पैगाम आपने क्या दिया है? लोगों को पैगाम दिया आपकी कोई सर आपका पॉइंट आ गया, आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई औकात नहीं, आप कीड़े मकोड़े हैं, आप वोट जहां मर्जी डालेंगे। हम आपके 45 नहीं मानते, आपके मैंडेट। पॉइंट आ गया सर। आबिद भाई देखें, आप एक पॉपुलर लीडर हैं फैसलाबाद के, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी आपके इलेक्शन रिजल्ट पे। ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपलोड कर रहा है ना, मैं तो कहता हूँ अपना भी फॉर्म 45 वाला चेक कर ले, पता चले आपके खिलाफ भी वाइटनर यूज हुआ हो। एक तो ये बात ठीक है, क्योंकि आप वहां से इस सारे मामले में नहीं जीते, हालांकि मुझे लगता था कि आप जीत जाएंगे, क्योंकि आप एक बड़ी पॉपुलर वॉइस है, स्ट्रॉन्ग वॉइस फैसलाबाद के अपने हल्के से, और आपने काम भी किया वहाँ। मुझे अब सिर्फ ये बताएं सर कि ये जो कह रहे हैं जी हम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, जाली है, सीएम को सीएम नहीं मानते, बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का पंजाब के राना आफ्ताब साहब ने, अब ये कह रहे हैं कि जी निज़ाम को चलने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। आप किस तरह डील करेंगे? भी आपके ये अर्ली 6 महीने बड़े हैवी हैं, बड़े क्रूशल हैं, इकॉनमी के मामलात हैं, आप इनके एहतजाज की कॉल को जो सिविल वॉर तक कॉल उनके जा सकती है, किस तरह डील करेंगे अब? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। शौकत बसरा साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सफ़र शुरू किया, घूमते घुमाते हैं, बिल्कुल इनकी जद्दोजहद है, मैं इस पर कोई दो राय नहीं रखता। कारकुनों की इज़्ज़त करनी चाहिए, पॉलिटिकल कारकुनों की। शौकत बसरा साहब को पता होना चाहिए, जिस तरह का 2018 का इलेक्शन हुआ, जिस तरह इन्होंने मैनेज किया, जिस तरह मुझे जैसे शख्स को हराया गया 800 वोट से, अगले दिन इनके फैसल वाडा साहब की वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुरान पे हलफ देता हूँ कि आबिद शरीरी को हराया गया। हाँ जी, मैंने सुना है, उन्होंने कहा है। तो ये जब 2018 में शौकत बसरा साहब की पार्टी जिस तरह फैज़ हमीद साहब के कंधों पे बैठकर इक़्तिदार में आई, हमारे लोगों को हरवाया गया, नवाज़ शरीफ साहब को, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को जेल में रखा गया, शहबाज शरीफ साहब को उनकी बेटी समेत हथकड़ियाँ लगाकर अदालतों में पेश करते रहे। शायद शौकत बसरा साहब को उस वक्त इक़्तिदार का नशा था जब मरियम नवाज़ शरीफ साहब के
कमरे को तोड़ा गया कराची में, तो ये इक़्तिदार के नशे में धुत थे उस वक्त के, इनको कोई पता नहीं था कि इक़्तिदार के बाद ऐसा भी निज़ाम होता है। तो ये तो क्या कहते हैं कामरान शाहिद साहब, ये तो इन लोगों को किए खाते हैं जो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। जाली मैंडेट के साथ तो ये आए, चोरी करके तो ये आए, ये साकिब निसार के साथ नकब लगा के तो ये आए, सईद आसिफ सईद खोसा के साथ नकब लगा के तो ये आए, जस्टिस अजमत सईद साहब के साथ नकब लगा के तो ये आए, इजाजुल एहसन साहब जो भी गए हैं रिटायर्ड होके भाग गए हैं, जो इनकी पूरी चोरी में मुलव्वस थे, तो ये उन जजेस के साथ बदनामे ज़माना जजेस के साथ जो रिटायर्ड हो गए उनके साथ मिलकर ये साजबाज करते रहे। नवाज शरीफ साहब के साथ ये वही लोग थे जो जस्टिस सिद्दीकी साहब को कहते थे अगर नवाज शरीफ और मरीम नवाज अगर 2018 के इलेक्शन में आ जाए तुम्हारे तो 2 साल की मेहनत का तो जनाजा निकल जाएगा। लेकिन शाहिद साहब उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने इमरान खान को कहा जब वो वजीर आजम सिलेक्टेड मिसाके मैशत कहा कि हम आपका साथ देने के साथ सुन लें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा जी कि मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाता, मैं डाकुओं के साथ, सबसे बड़े ज़माने के तो चोर आप हैं। 70 अरब रुपया जो लंदन से आया नेशनल क्राइम एजेंसी का, अभी तो वो चोरी का केस वापस बाकी है। ये कामरान साहब बात ये है कि ये कब नहीं इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, बिजली के बिल इन्होंने जलाए, टीटीवी पर हमला इन्होंने किया, हमारी मुसल्लह अफवाज की वर्दियां इन्होंने डंडे सोटों पे लटकाई, हमारे कोर कमांडरों के घरों पे इन्होंने हमला किया। मेरे भाई ये अब वो वाला पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे साकिब आप करेंगे क्या अगर एहतजाज होगा या बढ़ गया, किस तरह डील करेंगे, ताकत से या मुज़ाकरात से? ये मैं समझता हूं कि ये फटफटा भी नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम आईनी तरीके से इनका मैं आपको सही बता रहा हूं, ये फटफटाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह ताला, इनकी आवाज भी नहीं निकलेगी अगर ये पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ आएंगे, रियासत के खिलाफ आएंगे, रियासती इदारों के खिलाफ आएंगे। तो मैं अल्लाह कहता हूं कि इन्होंने जिस तरह फौज पर हमला किया, इनकी कोई रियायत नहीं होगी, इनकी कोई माफी नहीं होगी। आप आईनी तरीका इस्तेमाल करें। अगर ये समझते हैं पॉइंट आ गया जी, इनके साथ कोई 19-20 हुई हैं तो अदालतों में जाएं, बिल्कुल ठीक है, सड़कों पर आएंगे, देखिए सर आपका पॉइंट आ गया, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे, इनको हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। भाई ताकत से निपटा जाएगा। उन्होंने जाहिर है जब ज़ियाउल हक की रूहानी औलाद जो है, बल्कि एजाजुल हक के साथ इकट्ठा हो गया, माइंड सेट ये है ना कि आप मॉडल टाउन ऐसे नहीं आप बोले आबिद शेर अली आप बोले हैं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज आप बोले हैं, मैंने अच्छा ये औलाद वाली बात हजम कर देते हैं, तो बर्दाश्त किया है। ये चोर नड़े चतर वाली कहानी मुझे ना सुनाइएगा, ये डाकू भी डाकू कहे तो शर्म आनी चाहिए। ये बात ना करें विरोधी बेल्ट। बसरा भाई वाली बात निकल गई। शायद भाई आबिद भाई आप अपनी चोर सुच रूहानी बाप वाली बात दोबारा नहीं होगी, आगे करें मुझे सर रूहानी बाप वाली बात। अच्छा मैं आप अपनी जुबान बंद करें ना, ये डाकू भी किसको डाकू कहेंगे तो तमाशे वाली बात है। आबिद भाई रूहानी बाप वाली बात उन्होंने अपनी बात, आप तो वो हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले और टीटी वाले लोग हैं जिन्होंने लूट के सारा पाकिस्तान को ले गए, अब फिर लूटने के लिए बंदर बांट कर रहे हैं। तू वजीर आला बांट, ये टीटी वाली जो कैलबरी फॉन्ट वाली मरियम बीबी है ये जीती हुई है। मैं चैलेंज करता हूं, आप देते हैं हलफ कि आप लोग जीते हुए इलेक्शन है? ऐसे चोर नाले चतर बात कर रहे थे, मुझे अपनी बटन पे बात कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अच्छा कौन सी सुप्रीम कोर्ट, कौन सी सुप्रीम कोर्ट? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। पाकिस्तान में ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। हजरत अली का कौल है कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की नहीं चल सकती। आप समझते हैं कि आप बुलेट के जरिए बैलेट को छीन लेके आप ये कहेंगे कि आप देखें कौन बाहर निकलता है? फिरौन जो होता है ना, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला मूसा जरूर भेजता है। मुझे एक बात सुन लीजिए शायद भाई, आज पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगनसाई हो रही है, आपका फाफन, आपका पाटन, आपके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, आपकी यूरोपीय यूनियन स्टिग्मा, यार मुझे बात कर लेने देना, आपका स्टिग्मा इन पे लग चुका है। अंदाजा ये करें 17 सीटों वाला डिग्गी वाला वज़ीर आज़म बन गया, 24 बंदों वाला सदर बनने जा रहा है। लेकिन जो 17 सीटों वाला है, मैं आपकी बात को मान लेता, पूरी आप जो यूरोपियन यूनियन वगैरह की मिसाल दे रहे हैं सुन तो लेना बसरा भाई, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, आप दोनों ही बोल रहे हैं बस।
तो उसको तो पूरी दुनिया ने आज मुबारकबाद देके लीगली इंडोर्स कर दिया। मैं एक बात बताऊं, जब आप उनके स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए ना, ये नेक्सिस है, ये नेक्सिस है माफिया का। मैं फिर कह रहा हूं, अब मुल्क को जिस तरीके मैं से ये कह रहा हूं कि यार कन्फ्रंटेशन में ना जाए। देखें आबिद शेर अली की गवर्नमेंट के पास क्या राइट है इमरान खान को या शाह महमूद, अच्छा, मुझे सर एक मिनट मैं पॉइंट दे रहा हूं, या शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ने का, वो अदालतें छोड़ेंगी ना, ये कैसे छोड़ सकते हैं? किन अदालतों की बात कर रहे हैं? अभी मैं फिर कह रहा हूं सर, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया था, पाकिस्तान की तारीख के अंदर लोगों का मैंडेट छीना गया है। मैं चैलेंज तो आप सड़कों पे जाएंगे। आप एक काम करें, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मेरे भी चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी हैं, चीफ जस्टिस साहब मुझे बुलाइए, आप लाइव नशरियात दिखाइए, आप फुल कोर्ट बनाइए, दूध का दूध। आप तो गए थे कोर्ट में, और मुझे क्या कहा गया, मुझे क्या कहा गया, मैं क्यों गया था? मेरा दिन दिहाड़े मैंडेट लोगों का छीना गया है, 40,000 से शौकत बसरा जीता है। मैं आबिद शेर अली भाई को एक बात कहता हूं, बड़ी गालियां दे रहे थे ना, इनका अपना नूरुल हसन तनवीर जो दूसरे नंबर पे है मेरे हल्के से, बहावल नगर फोडाबाद से, उनको बुलाएं, तीनों को हमें यहां बिठा लें। अगर मैं ये साबित ना करूं, ये जो अभी मुझे तो लगता है आबिद भाई के साथ भी हाथ हुआ है इस इलेक्शन में। सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, विक्टिम कोई हाथ नहीं हुआ। इमरान खान पाकिस्तान है, आप कब तक रोकेंगे? आप वारी ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ चलो वारी, जी, अब मैं तेरा अब्बा सदर मेरा वजीर पॉइंट आ गया। अब मैं जरा तू गवर्नर बन जा, तू पंजाब ले ले, तू सिंध ले ले, लुट्टी जाओ तो फुट्टी जाओ। यार सर आबिद साहब जल्दी, मैंने इजहार हक साहब के पास जाना यार, ये बड़ी जाती होगी। मैं इजहार साहब के पास आके आपको आ रहा हूं। कैमरा क्लोज, ये कैमरा क्लोज करें जरा, कैमरा क्लोज कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। करो जी कैमरा क्लोज, कैमरा क्लोज। यार मरासियां सर क्लोज है क्या लिखा? ओ यार प्लीज, मरासियां दा टब्बर हो सारा। सर क्या लिखा है यार? बसरा भाई ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। देख तेरी ढोलकी बजाते सी, तेरी ढोलकी ऐसी बजावांगे याद करेगा तू। ये देखे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਜੂ साहब, ये देखे जरा। और मैं तो दसदा जरा, एक मिनट तू सबर कर, तू जिन्ना लुट के खाता ना पीपल्स पार्टी के दौर च, ते तेरे हलक च हथ पा के घटाने, तेन सबर करके गल सुन मेरी। कामरान साहब ये सुने जरा। जी जी सुने। बंदा तेनु मरासी आखदा है। ओ यार ना यार ना बसरा भाई, ये अल्फाज बैठ जा, बंद रह जा, बैठ जा। ओए सर 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 ये पानी वाली आवाज नहीं है सर। एडा जोर की थप्पड़ मारना नहीं याद करना। ओ सर बस सर बस मैं बैठ के प्रोग्राम करी, एडा जोर की थप्पड़ मारना, मैं तेरी मसला याद करेंगे। ओ सर जी बस कर दे यार, बसरा भाई और आबिद साहब कर दिया आप लोगों को। इजहार लक साहब के पास जाओ यार। मियां नवाज शरीफ चोर, आप चोर, मेरे बात। अब आप दोनों चुप कर जाए। इजहार लक साहब, ये जो माहौल है टॉक शो का, ये माहौल है पार्लियामेंट का, यही। आबिद भाई अब आप चुप कर जाए एक मिनट, और आप शौकत बसरा भाई आप सर मेरे खातिर चुप कर जाए, आप मेरे कहने में चुप कर जाए, रिक्वेस्ट है। आबिद भाई आप भी चुप कर जाए। मैं जरा इजहार लक साहब के पास जा रहा हूँ। आज का प्रोग्राम मैं कंटेंट पे करना चाह रहा हूँ यार, झगड़े पे नहीं करना चाह रहा। अब दोनों जरा ठंडे हो जाए एक मिनट। इजहार लक साहब, ये जो माहौल, इजहार लक साहब को दिखाएं यार। इजहार लक साहब, ये जो माहौल आपको टॉक शो में नजर आ रहा है ना, यही माहौल पार्लियामेंट में है, यही माहौल पंजाब असेंबली में है। किसका कसूर किसका नहीं, मैं तो बता रहा हूं माहौल ये है। और अब अगर ये सड़कों में भी निकल रही है तहरीक इंसाफ, वो बगावत की इंडिकेशन भी कर रही है, तो इजहारुल हक साहब ये आप देख क्या रही है? इलेक्शन हुआ है कि क्या तमाशा हुआ है सर? कामरान शाहिद साहब, आप एक और दुनिया में बैठे हैं बड़े लोगों के पास दरमियान, मैं आपको एक और दुनिया में लेके जा रहा हूं सर। मैं आपको अभी ग्राउंड रियलिटीज बताऊंगा कि वो क्या हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर, आपकी बात आप ही की आ रही है। अब तो मैं दोनों हजरात भाइयों को चुप कराया हुआ, थोड़ा ठंडा कराने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 2-3 साल से अदालतों से लेकर, छोटी बड़ी अदालतों से लेकर मीडिया तक, जी यही हो रहा है। सियासतदान क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब अशराफिया की बातें हैं। मुल्क जो है वो हुकूमत नहीं चला रही, पिछले 1.5-2 साल से मुल्क ब्यूरोक्रेसी चला रही है। और अवाम के साथ क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के हार्ट में एक स्ट्रीट 63 है, G64 में। अच्छा। उसमें एक गार्बेज डंप रखा हुआ है, गिलाजत का बहुत बड़ा ट्रक। अच्छा। उसके 3 तरफ घर हैं, लोग रहते हैं, चौथी तरफ मस्जिद है। ये लोग आए हमारे पास कि जी आप इस आबादी के दरमियान में से, मस्जिद के साथ से, इस गार्बेज डंप को हटवाएं। मैंने कॉलम लिखा, कुछ नहीं हुआ। मैंने वो कॉलम CDA के चेयरमैन कैप्टन अनवारुल हक को भेजा, कुछ नहीं हुआ।
मैंने वो उस वक्त भुक्ति साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनका मीडिया एडवाइजर कोई टिवाना था, मैंने उसको भेजा, नथिंग हैपेंड। फिर मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर से बात की, सेक्रेटरी इंटीरियर वाज वेरी काइंड, वो अभी तक हटा नहीं ट्रक गंद का। और अकबर दुर्रानी साहब बड़े आराम से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है। उन्होंने भी सीडीए से बात की होगी। आप यकीन करें कि 3 महीने हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। अफसोस। वो वहां कुत्ते फिर रहे हैं, इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वहां कुत्ते। सर ये आपकी पॉइंट आ गया, मैं इसको टेकअप भी करूंगा। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि जो हालात चल रहे हैं, जो आप टॉक शो में भी देख रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ दैट ऑफ तहरीक इंसाफ कह रही हमने एहतजाज करने जा रहा है, हो सकता है वो उनके साथ ज्यादती हुई हो, मुझे नहीं पता। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो पता चला कितनी ज्यादती हुई, अगर हुई है तो अब मुझे बताएं सर, आप इस इलेक्शन के बाद ये जो हिद्दत शिद्दत देख रहे हैं, ये इससे किस तरह हुकूमत मुस्तहकम होगी, जिस तरह इदारे भी चाह रहे हैं, इकॉनमी किस तरह बेहतर होगी? सर अगर ये मामला आबिद शेरली को कहें कि मेरे साथ मिलकर मुतालबा करें कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाएं। चले ये हम अभी करवा लेते, इस तरह बात करें मजे मजे से यार, मेहरबानी आप लोग दोनों भाई जी। इजहार साहब, आबिद भाई एक मिनट, अभी नहीं, अभी इजहार लग साहब, उसके बाद आबिद भाई आ रहा हूँ आपके, आ रहा हूँ जी। इजहार लग साहब कंप्लीट कर ले। मुल्क है जी, ये जो मुल्क है, ये जो पार्लियामेंट है, ये सबका है जी। बिल्कुल, ये पीटीआई वालों का भी यही मुल्क है, पीटीआई के मुखालफिन का भी यही मुल्क है। बिल्कुल बजा फरमाया। इनमें से अगर कोई भी कहता है कि हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, हम मुल्क नहीं चलने देंगे, तो ये गलत है। जो भी है वो है। देखें, बात यह है कि अगर हुकूमत नहीं चलेगी, अगर मुल्क नहीं चलेगा, तो जो आपका जो एहतजाज है वो कौन नोट करेगा, आपके मुतालबे कौन सुनेगा? बिल्कुल सही। पहले इमरान खान साहब हमारी एडवाइसेस के बावजूद पार्लियामेंट से निकले, हुकूमतें तोड़ी, नुकसान हुआ। अब तो मरवत साहब जैसा आदमी जो है वो तो बहुत इमोशनल हैं। इवन उन्होंने ये बड़ी नुक्ते की बात और बड़ी मुदब्बिराना बात की है कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, हमें पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। सर आपका पॉइंट आ गया। पार्लियामेंट को बात ये है कि मैं एक ब्रेक लेने के बाद आबिद शेर अली साहब आपसे स्टार्ट करूंगा, फिर बसरा साहब पे आऊंगा, एक वक्फे का टाइम है। लेकिन एक बात ये भी यार, अब हमने चीजों को जोड़ना है। बसरा भाई एक भी बात सुने, नहीं वो भी नहीं करेंगे, लेकिन अब देखे ना, इन्होंने बात कही और लूज टॉक ना करें। एक ब्रेक लूंगा जी, मैं हालात ऐसे हुए, एक ब्रेक लूंगा, वापस आता हूं उसके बाद। पाकिस्तान को एक मुस्तहकम इकॉनमी की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ ही नहीं सकती अगर सड़कों के ऊपर जो है सिविल वॉर और बगावत की बाज़गश सुनाई दे रही है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहता है, उसमें पैसा लगाना होता है। मुल्क की सड़कें, मुल्क के पार्लियामान, मुल्क की प्रोविंशियल असम्बलियाँ, मुल्क के टॉक शोज़ अगर मैदान जंग बने होंगे तो कौन सा लोकल बिजनेसमैन नहीं कभी बिजनेस करेगा? तो आबिद भाई आपका अपर हैंड है, आप अब हुकूमत में आ चुके हैं, आपको चाहिए कि इनके सेंटीमेंट्स को जो है आप एड्रेस करें। आपने पानी डालना है। अब आप हुकूमत में जिम्मेदारी आपकी है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है अमन और आमा की। आबिद भाई देखे कामरान शाह साहब, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी फराग दिली के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब परसों वो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने इनको दावत दी कि मुल्क की मईशत के लिए आप आएँ, हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं ताकि मुल्क को आगे लेकर जाएं। उस वक्त धरने हुए, हमने अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली पैदा की, हमने वो पाकिस्तान की तकलीफ दूर की। इनके धरने हुए, हम पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ की क़यादत में $62 बिलियन का सी पैक लेकर आए। हमने पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन किया। तो मेरे कामरान साहब और क्या चाहते हैं मुझे बताएं। अब मैं कह रहा हूं अब डील किस तरह करना है बात सर, अब ये बताएं कि सुन ले के आए केपीके के हल्के खुलवा लें, वहाँ के जो मामला हैं डील कर लें, वहाँ से जो लोगों डन हो गया। अब शेर साहब आपका चैलेंज में क्यों नहीं बोलते ये कर दें सर? सबसे पहले अब केपी के हल्के खुलवाएं, कौन सा खुलवाना बताएं। चलो उनकी बात कर लें, आपकी बारी पे प्लीज सुन लें। जी जी आप अपनी बारी पे जवाब प्लीज। आप केपीके के हल्के खोलें, देखें चले मेरे हल्के से ही आ जाए। मैं कामरान साहब एक मिसाल देता हूँ, ये कैमरा क्लोज कर लें। ये आप पढ़ दें, हमें ट्रस्ट है आप पे, आप पढ़ दें, आप पढ़ दें ना, वो नजर नहीं आ रहा। नहर के ऊपर रहते हैं ये लोग, नहर के ऊपर रहते हैं लोग, सारे वोटर उनके, इनके वोट दूसरे हल्के से NA 101 से मेरे NA 102 के अंदर हजारों वोट पड़े हैं। हजारों वोट इन्होंने कैसे नादरा के सिस्टम के जरिए इन्होंने उस वक्त
मलिक साहब थे जो इनके चेयरमैन नादरा, किस तरह सिस्टम से हमारे वोटों को बाहर निकलवाएं। बदकिस्मती के साथ जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है हम वोटर लिस्टों का चेंज नहीं कर सकते। ये बैठकर ऐसी इस्लाहत लानी चाहिए कि वोटर, ये अच्छी बात की आपने, इस्लाहत लानी चाहिए, कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए, आनी चाहिए, इस्लाहत लेकर आए। इनको कहें कि टेबल पे बैठकर इलेक्शन इस्लाहत लेकर आए, पार्लियामेंट के अंदर बात करें। पार्लियामेंट हो गया, आपने तो पहले ही पार्लियामेंट को सरेंडर किया, आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया अपने दौर में। अब देखें लोगों के पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। शौकत बसरा साहब को लड़ाई करने की पड़ी है, सिविल वॉर चलाने की पड़ी है, लोगों की टेक्सटाइलें बंद हैं, लोगों के कारोबार इनकी हुकूमत की वजह से बंद हुए, और ये कहते हैं कि हमने लोगों को ना खाने देना है ना जीने देना है, हम जीत जाएं। पॉइंट आ गया सर आपका। अगर हम हार गए तो कोई पाकिस्तान नहीं है। इस तरह का कामरान साहब कोई पाकिस्तान में अब चक्कर नहीं होगा। आइन और कानून के मुताबिक ही रियासत चलेगी। पॉइंट आ गया सर। किसी को, ये कैसे लोग हैं चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को, इनको चाहिए जस्टिस खोसा वाली अदालतें, इनको चाहिए साकिब निसार वाली। सर आपका पॉइंट आ गया, इनकी मर्जी के साथ फैसले। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा अब एक बात, ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। अच्छा बसरा भाई अब देखें, एक इंसाफ की बात कर दीजिए। शेर अफजल मुनव्वर साहब ने इमरान खान साहब का पैगाम दिया अपने तमाम एमएनएस एमपीज़ को कि हुकूमत में किसी अरकान से आपने गले नहीं मिलना। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि ये चोर है, मैं इनकी हल्फे बर्दारी। सर इस तरह किस तरह मामला आगे चलेगा अगर नफरत पे आपने अगली पार्लियामेंट में? सर जब आपने हमारा मैंडेट छीन लिया, आपने हमें, अभी कह रहे थे ना, आपने हमें गद्दार भी कहा, दहशतगर्द भी कहा, आपने हमें चोर भी कहा, सब कुछ कह दिया। आपने पार्टी का निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी, कोई जलसा नहीं, जुलूस नहीं। आपके सामने बैठा है शौकत बसरा, 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कागज़ बहाल करके आता है। इसके बावजूद लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। अगर आप इसके बावजूद धन धौंस धांधली के जरिए, अभी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, हमें फ़ख्र है, लेकिन आज ये खुद ये बात कर रहे हैं कि हमारा तो अमल दखल नहीं है, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। जाएँ इदारों के पास, इदारे उनके साथ। हमें आप कह रहे हैं कि इदारे, क्या इदारों पे कभी हमने हमला किया? क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पे कभी हमला किया? अमली तौर पे किसने किया? क्या हमने गुजरांवाला जलसे के अंदर सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग डीजीआईएस, सर पुरानी बातें छोड़े, मुझे एक बात बताएं सर, अब उनकी अपनी भी माजी छोड़े, उनका भी माजी छोड़े, मुझे बताएं कि ये जो कॉल आपने दी, आपको अंदाजा है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर? अच्छा शायद भाई मैं फिर बात, कॉल क्यों दी है, कॉल क्यों दी? वो मुझे पता चल गया, जात का मामला है, जात का मामला है। तो आपने पीछे नहीं मुड़ना, इसलिए नहीं मुड़ना शायद भाई कि ये अवाम का मैंडेट पे डाका डाला गया है। ये फर्ज बनता है हमारा कि अवाम जिसने वोट तो डाला उसका है, एक फोरम है ना बसरा भाई, आप कौन सा फोरम? आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट कोई पाकिस्तान, मैं फिर बोलने लगा हूं, बतौर एक वकील बोलने लगा हूं, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई इदारे नहीं है, सब एक लंदन प्लान के ताबे एक पेज पे है। आप कहते हैं साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल अवाम नाल सी हुई, अवाम ने एक गल इन्हां दी आपस च हुई सी, आज उसी गल के ताबे आप अंदाजा करें। मैं क्लिप सुन रहा था जिसमें आपने कहा था भाई अपने भाई का मुर्दार, एक मिनट आपका क्लिप मैं सुन रहा था, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आपने अवाम की आवाज को उठाया कि यार ऊपर आप आधा गोश्त नहीं खांदा, मुर्दार हुंदा है। यहां पर आप देखें, मैं फिर कह रहा हूं यार हमारी खवातीन की सीटें छीन ली आपने। क्या सवाल ले ले जल्दी से उनका? 52% खवातीन है, आप उनकी सीटें छीन बिल्कुल ठीक है जी, क्या पैगाम दे रहे हैं? आबिद भाई क्या सवाल है आपका? आबिद भाई एक मुतालबा मानेंगे मेरे साथ? एक मुतालबा, क्या आप मेरे साथ मिलकर मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच आ गया? पहले मेरी बात जल्दी सर सवाल कर ले, मेरे साहब को जा रहा है जी। सेनेट का इलेक्शन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का छीना, तो निशान नहीं था आपके पास? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंबल से निशान छीना। बसरा साहब आप भाईजान पाकिस्तान का कोई ऐसा इलेक्शन बता दें जिसमें पार्टी का निशान छीना हो, कोई पाकिस्तान का इलेक्शन। देखो जी जी देखें, आप मेरे भाई कौम को गुमराह ना करें। फिर आप ये नहीं कि आपकी मर्तबा है तो 80-90% इमरान खान के साथ है, आपके साथ कौम किधर है? आपके साथ कौन से इमरान खान के साथ है? कौन सी इमरान खान के साथ है? अभी आपको पता नहीं चला कौन है? अभी आपको पता नहीं चला? अल्लाह के फजल कौन है? चलो अब आगे मैं अच्छा मेरी बात पॉइंट आ गया ना, ये ना आप अल्लाह नबी के नाम को मानते हैं। मैं आपको कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, आपको तो नाम लेना भी नहीं आता अल्लाह नबी का।
कुरान पाक आपको पे हलफ दे दे, आपको तो अल्लाह नबी का नाम लेना भी नहीं आता। यार मजहब को ना लाएं बीच में, यार मजहब को ना लाएं। आपने अल्लाह के 99 नामों के नीचे आपके वजीर आज़म समेत, वजीर आला समेत झूठे हलफ उठाए हैं। आप कहें कि झूठे हलफ उठाए आप लोगों ने। 2018 में कैसे अल्लाह की मदद आएगी और आपने झूठा हलफ उठाया 2018 में। अच्छा इजहारुल हक साहब, 2018 भाई में झूठ आप बोला दोनों के आपने। पॉइंट्स आ गए। ये नहीं वो कह रहे हैं कि झूठ बोला 2018 में आप लोगों धांधली हुई थी, अभी धांधली हुई है। पॉइंट तो आ ये गया। कह रहे अच्छा हैं इजहारुल हक साहब, आपको नहीं धांधली हुई, इस कोई सिचुएशन धांधली नहीं में हुई। अब मैं फिर चाहता हूं डिमांड कि करें, आप फुल कोर्ट डिमांड करें। शौकत भाई एक मिनट सर, आपको सिचुएशन में एहतजाज के अलावा कुछ नजर आता है या कुछ नजर नहीं आता? इजहार साहब नहीं होगा कुछ भी कामरान शाहिद साहब सर। इस सूरत हाल में देखिए, मैं अर्ज करता हूँ दोनों फरीकों से, दोनों हजरात से, हमारे लिए दोनों मुअज़्ज़ज़ हैं, सब मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए। जी जी। हमारे लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये अगर इदारों के पास नहीं जाना चाहते तो इनको हक़ है कि न जाएं, लेकिन ये पार्लियामेंट को सुप्रीम तस्लीम करके एक पार्लिमानी कमेटी बना लें और सब कुछ पार्लियामेंट उसमें इनके भी मेंबर हों। नहीं है आधी से ज्यादा असेंबली जालसाजी के हुकूमत देखें। अच्छा इजहार साहब मुझे एक बात बताएं। आज आप फॉर्म 45 चेक कर इजहार लें। साहब आपका मुद्दा मौकफ तो ये नहीं कोई भी मानेगा। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे अब फैक्चुअली बताएं ना जो आपको होता नजर आ रहा है। अगले 6 महीने बजट भी उसमें होना है, IMF को भी डील करना है, कर्जे भी उतारने हैं, किस्त भी उतारनी है, रीस्केजुलिंग भी करनी है, इकॉनमी को भी ठीक करना है, और एक तरफ तहरीक इंसाफ जिनका एक इम्पॉसिबल मुतालबा है जो आप शेर अली साहब की गवर्नमेंट कभी पूरा कर ही नहीं सकती कि इमरान खान को रिहा करें, वो इनके हाथ में नहीं है, ना यूं हाथ में ना यूं हाथ में है। तो अब बताएं ना कि अब आप आगे क्या जाता हुआ देख रहे हैं माहौल को? सर ये बताएं इजहार भाई। मैं ये देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ आवाम को होगी। ये लोग जो पार्लियामेंट में आए हैं, इस तरफ के भी उस तरफ से भी, ये सब अमीर लोग हैं, ये अशराफिया के लोग हैं, ये हैव्स हैं। अगर हुकूमत मुस्तहकम न हुई, अगर बदअमनी हुई, अगर एहतजाज हुआ तो नून लीग का कोई नुकसान नहीं होगा, वो सब अमीर लोग हैं। अगर नुकसान होगा तो अवाम का होगा, अवाम महंगाई। बड़ी अच्छी आपने पॉइंट दे दिया है सर, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। सड़कें बंद होगी, इकॉनमी की एक्टिविटी इफेक्ट करेगी, अवाम की खातिर आप एहतजाज की कॉल को छोड़ दें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आप शायद कामरान साहब आपका घर हो, मैं उस पर डाका मार दूं, डाका मारने के बाद मैं माले गनीमत भी जो है वो लूट डाकुओं में तकसीम करके मैं कहूँगा आओ डाकू साहब मेरे से मुज़ाकरात करो, आओ मैं आपके साथ, आप ऐसे करो मैं डाका मार लिया है लेकिन अपना एहतजाज ना करना, आप शोर ना करना। फिर कह रहा हूँ कि आपने एक तरफ तो या तो हमारी कोई एक मुतालबा मान लें, हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलकर सारा कुछ इस इलेक्शन में प्लान इसका किया। कोई एविडेंस नहीं। अच्छा मेरी बात सुन ले, मैं एविडेंस क्या है कि बल्ले का निशान छीनने के बाद जो सीटें छीनी गई हैं आज, वो तो केस में आया, टेक्निकल लॉकआउट हुए ना। फॉर्म 45 आपने दिखाया। हाँ वो तो जो आ रहा है हम दिखा रहे हैं, आपने दिखाया, वो आप आरओ से करें ना। आज नहीं आरओ का काम नहीं है ये। फिर मैं कह रहा हूँ इसको हेड कौन कर रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यार वो हर हल्के पे तो नहीं पहुंचा हुआ था भाईजान ना। भारत बात को किसकी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन हाँ उसको देखना चाहिए था, ये बात सही है आपकी। इलेक्शन कि ये वाइटर लगे हुए, कटिंग्स लगी हुई हैं। मेरे हल्के में मैं फिर कह रहा हूं कि 28,000 वोट इसी जालसाजी के जरिए एक एक अपलोड कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में 80 सीटें हमारी छीनी गई हैं, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास, और इतना बड़ा अगर अवाम के साथ आप करेंगे तो अवाम, अच्छा अवाम मुझे बताएं, अवाम के बगैर आप कोई इदारा चला सकते हैं? सर बिल्कुल अवाम के बगैर असेंबली चला सकते हैं? आबिद भाई आपके लिए भी एक चैलेंज सिचुएशन होगी, कोई निकलने का इसमें सोचें यार, एहतजाज नहीं होना चाहिए, अब हुकूमत स्टेबिलिटी से होनी चाहिए। क्यों सर? मान ले मेरा, मैंने एक रिक्वेस्ट। हाँ तो आप तो चीफ जस्टिस को नहीं मानते तो क्या मान लेंगे? आबिद शेर अली साहब देखें, आबिद भाई आपसे धांधली हुई है? आबिद शेर अली भाई आपसे धांधली हुई है? कामरान शाहिद साहब एक सवाल मासूमाना, आपसे धांधली हुई है? चलो मेरे साथ तो आप लोगों ने पिछली मरतबा भी धांधली इस दफा हुई है? अब मुझे अच्छा इस दफा हुई है ना? मुझे बात करना है। एक फकरा, एक कामरान साहब जी जी आबिद भाई बोले मतलब जवाब देना, बसा में जवाब देना। मैंने आबिद साहब बोले बात ये है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, हम रियासत को न कमज़ोर होने देंगे। अगर 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 कानून होता आपकी मर्तबा तो सेनेट का इलेक्शन और डस्के का इलेक्शन जब बक्से उठा के गए धुंध में, वो सारी दुनिया ने देखे, ऐसी बात नहीं है। हमने मुल्क भी ठीक करना है, बिल्कुल ठीक है, भी चलानी है। आबिद भाई मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। 4 बार आगे ले चुके हैं, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म भाई आवाम ने वोट दिया, वो आ गए पावर में। किसने वोट दिया? जितने भी इकट्ठे तो हो गए ना सारे। भाई आपको वोट पड़ा, मैं कब कह रहा हूं मेजॉरिटी हमें मिली है, और अंदाजा देखिए पाकिस्तान का 2/3 मेजॉरिटी। आप हंस रहे हैं ना? नहीं हंस, ब्रेक लूंगा जी।
ये जो पाकिस्तान में इस वक्त माहौल चल रहा है, आज की टॉक शो का भी वही माहौल था जो असेंबली के अंदर चल रहा है। मेरा ख्याल से तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि मुल्क की खातिर क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बजाय इसके कि मुल्क के ऊपर इंतशार की सियासत की जाए, एहतजाज की। इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये। हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं, हम मशवरा ही दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।